गुस्सा है, गज़ब है, शहवत है, लालच है, हिर्स है, ये तमाम तरह की जो चीज़ें, इसको ये जिक्र का नूर जो है इस आतिश को बुझा देगा, जला देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिना पीर ये राह कठिन है, राह सुलूक की मंजिलें पीर कामिल के बगैर तय करना काफ़ी दुश्वार है। यानी ये वो राह है, राह सुलूक, इसको बगैर रहबर के इस राह की मंजिलों को तय करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें होने वाले मुशाहिदात व दिगर मकामात के तजल्लियात, जब सालिक इस राह पे चलता है तो उस पर मुशाहिदात, कुशूफ यानी कश्फ, और कई तरह की तजल्लियात का मुशाहिदा उसको होता है, कई तरह की तजल्लियात, अनवार वो देखता है, जिसकी पहचान मुश्किल है। यानी इस राह पे चलने वाला सालिक जब रियाज़ात करते हुए कुर्ब की मंजिलों की तरफ बढ़ता है तो कई तरह के मुशाहिदात व अनवारात उस पर ज़ाहिर होते हैं, और वो किस तरह का नूर है, किस तरह का मुशाहिदा है, उसके क्या मानी है, उसके क्या मफ़हूम है, इसका क्या नतीजा होगा, इसका पहचानना बहुत मुश्किल है। पीरे कामिल के अलावा इन मुशाहिदात को पहचानना ये मुश्किल है, क्योंकि पीरे कामिल इन मनाजिल से गुज़रा हुआ होता है, इसलिए इन चीज़ों की एक एक बारीकियों को बड़ी खूबी से वो समझ सकता है। याद रहे, जब सालिक वाक़ियात और मुशाहिदात की शनाख्त नहीं कर सकेगा, अब जाहिर सी बात है कि जब राह सुलूक की मंजिलें तय करेंगे, मुशाहिदात जो वाक़ियात आपके सामने पेश आए, इसकी जब पहचान नहीं कर पाएंगे तो इसी के अंदर फंस करके सालिक रह जाता है, और फंसने की वजह से वो आगे की मंजिलें तय नहीं कर पाएगा। इसलिए इन हालातों वाक़ियात में, यानी राह सुलूक में, किसी पीर कामिल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए बगैर पीर कामिल के इस राह पे जो भी मुसाफिर हुआ, वो जो है मंजिल तक के कामयाबी के साथ नहीं पहुंच सका। राह सुलूक के अंदर ख़ास तौर पर पेश आने वाले जो वाक़ियात होते हैं, उसमें अक्सर आग और आतिश की तरह आतिशी शक्ल में होते हैं, आग के अक़साम में से होते हैं। इसमें सालिक जो है कई तरह के मकामात जो आतिश से रिलेटिव जो होते हैं उस तरह के देखता है। ख़ास तौर पे सालिक को जो सबसे ज़्यादा मकाम में मुशाहिदात होते हैं वो आग के कई मकामात देखता है, और हर एक मकाम में इसके कुछ अलग अलग मानी होते हैं या मिले जुले मानी होते हैं। जो आतिश के मकामात से सालिक गुजरता है तो हर आतिश के मानी एक ही नहीं होते, और ना ही एक ही तरह की आतिश देखता है, कई तरह के, कई अक़साम के आतिश उस पर ज़ाहिर होते हैं, उसके मुशाहिदात होते हैं। अब इसको हम नंबर से तकसीम करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, ताकि आपको याद रखने में तरतीबवार कुछ जो वाक़ियात जो है जो अक्सर पेश आते हैं वो मैं आपके गोशे गुजार करूँगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ये बताने का मकसद ये है ताकि अगर कोई पीर आपको मैसर ना हो, या मुरीद अगर हो चुके हों और आपके शेख से आपका राब्ता नहीं हो पा रहा, तो आपके लिए बड़ी सहूलतें हो जाएंगी। सबसे पहले ये है कि कभी ये आग सिफत आतिश पर से, यानी आपके हमारे अंदर की जो सिफत है आग की, है ना, उसके ऊपर से उबूर करने की अलामत होती है। जब सालिक कभी देखता है कि कोई आग का मकाम है और उससे मैं आगे जा रहा हूं, तो उसका मतलब ये होता है कि अपने अंदर जो आतिश की सिफत है ना,
تو अपने आतिश की सिफत से वो आगे उबूर करता है। कभी ये आतिश से खुद को जो है ऊपर जाता हुआ देखता है, तो ये होता कि उसके अंदर जो है आतिश के ऊपर से गुजरता हुआ जब महसूस करता, तो इसके मानी ये होता है कि ये इसके अंदर जो सिफत है आतिश की, समझ आई, ये जो है उससे ऊपर जा रहा है। कभी कर्मई तलब की अलामत यानी आग को पसंदीदा नजर से देखना और इसका तालिब होना, ठीक है। तीसरा, कभी ये जो आतिश आपके अंदर जो गजब गुस्से की जो सिफत होती है, यानी कभी ये सिफत गजब यानी अपने ही गुस्से को आतिश की शक्ल में देखना होता है। कभी कभी एक खास तौर पर किसी से कोई आपकी मुखालिफत हो गई, आप गुस्से में आ गए और उसी शब उसी दिन मुराकबे के अंदर आपने एक आतिश देखा कि उस एक आतिश जो है जो मेरे सामने है या वो मैं उससे करीब हो रहा हूं, तो ये खुद की ही आपके अंदर जो आतिश की सिफत है उसको देखना हुआ। चौथे, शैतानत यानी शरारत, बदजाती, फसाद और फितना अंगेजी जो खुद में मौजूद है। कभी कभी ये होती है, यानी अपने अंदर जो शैतानत जो मौजूद है उसके अंदर शरारत है, बदजाती है, कमजरफी है, फसाद है, फितना अंगेजी है, ये सारी चीजें सालिक जो देखता तो कभी कभी ये तरफ होती है, यानी हमारे अंदर उसकी गलबे की अलामत है कि हमारे अंदर ये सिफत अभी गालिब है। पांचवा, और कभी ये जिक्र का नूर भी देखता है और कभी कभी ये जिक्र का नूर भी होता है, समझ आया। कभी कभी ये जो हम जिक्र करते हैं जिक्रुल्लाह, इसका भी नूर होता है। ये जिक्रुल्लाह का नूर जो है आतिश की शक्ल में भी कभी कभी जाहिर होता है। अगर अब ये फर्क कैसे करेंगे, अब अगर ये जिक्र का नूर है, अगर ये आतिश आपकी क्या नाम है गजब का आतिश है तो उसके माने अलग होंगे, लेकिन अगर ये जिक्र का नूर है तो आपके अंदर एक तब्दीली होगी कि जो ये आतिश का जो जिक्र का जो नूर है तो हमारे अंदर जो बशरी के जो असबाब हैं उसको जला देंगी। बात समझ आ रही है। अब सिफत बशरी क्या है, जो का नाम है गुस्सा है, गजब है, शहवत है, लालच है, हिर्स है, ये तमाम तरह की जो चीजें, इसको ये जिक्र का नूर जो है इस आतिश को बुझा देगा, जला देगा। छठवां, और कभी ये आग कहर का भी होता है, समझ में आ रहा है, यानी गुस्से की आग जो हमारे अंदर होती कभी कभी ये शक्ल हो जाती है। और कभी कभी ये हैबत की भी आग होती है, किसी से खौफ किसी चीज की अगर आ गई और ये आग की शक्ल में आपने देखा, यानी अब आप इससे अंदाजा कर लें कि आपके आसपास क्या वाकयात रोनुमा हुए हैं, उसी से रिलेटिव ये चीजें जाहिर हो सकती हैं। और आठवां, और कभी ये शौके तलब की भी आग होती है, जैसे कि आप अपने महबूब, पीरो मुर्शिद, औलिया कराम की तलब आपके दिल के अंदर जो है उसकी भी आतिश कभी ये हो सकती है, समझ आ रही है। तो जब अगर ये क्या नाम है शौक की आतिश होगी तो उस दौरान उसके बाद आपके अंदर औलिया कराम सालिहीन की तरफ आपकी तलब और रग़बत ज्यादा बढ़ जाएगी। नौवां, कभी ये हिदायत की भी बन जाती है, कभी ये हिदायत की भी आतिश होती है। इस आतिश के बाद या इसके पहले होने वाली चीजें कि आपसे कुछ बुराइयां दूर हुई, आपका दिल जो बुराइयों से बेजार हुआ और खैर की तरफ आप रागिब हुए, तो ये जो है ये हिदायत की भी आतिश होती है, जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए थी। मफहूम, यानी कोहे तूर के तरफ उसने आग देखी, है ना। अल्लाह तबारक व तआला ने कोहे तूर का जो वाकया है आप लोग याद करें कि ये एक उनके लिए राह हिदायत की आग था। 10वां, और कभी ये आग मोहब्बत यानी आतिश मोहब्बत भी होती है, यानी कभी कभी ये मोहब्बत की आतिश, जैसे शेख से क्या नाम है मुरीद की अपने शेख से, इस तरीके की आतिश। और अगर ये होगी तो आपके अंदर इस दौरान जो है शेख से रग़बत, मोहब्बत और उनके आदाब के अंदर एक जज्बा आपके अंदर सैलाब की तरह उमड़ता हुआ नजर आएगा। जब ये आतिश मोहब्बत की आतिश होगी तो मां सिवाय हक यानी अल्लाह के अलावा जो कुछ भी है वो सबको जलाकर खाक कर देगी, फिर दुनिया से बेरगबती आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगी। 11वां, और कभी ये आतिश मारिफत यानी आतिश मारिफत होगी, समझ में आया, जैसे कि फरमाने इलाही है
یعنی اگر اسے آگ چھو جائے تو نور علی نور ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 12واں، کبھی یہ ولایت کی آگ ہوتی ہے، کبھی یہ نور ولایت بھی ہوتی ہے، جو اولیاء کرام، یہ اللہ کرے ہر کوئی اس کیا نام ہے اس آتش سے اس کا سامنا ہو، جو ہو نور ولایت، آتش ولایت. جیسا کہ فرمان الہی ہے، یعنی مفہوم، اللہ تعالی دوست ہے ان کا جو ایمان لائے، ان کو ظلمات یعنی تاریکی سے، یعنی اللہ دوست ہے ان کا، کن کا؟ جو ایمان لائے، ان کو ظلمات یعنی اندھیروں سے نکال کر کے رب نور کے طرف لے کے آتا ہے. اسی طرح کئی مقام پر آتش کے کئی اقسام بیان فرمائے جاتے ہیں، بہت سارے اقسام. اب جو میں نے ایک نقطہ آپ کو دے دیا کہ کیا حالات آپ پر رونما ہوئے اور آتش ظاہر ہونے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا اثرات آ رہے ہیں، تو اسی چیز کو آپ شمار کر لیں، اپنی اتنی عقل اللہ نے اگر دیا ہے تو. یعنی اس راہ میں کئی طرح کے، یعنی سب سے زیادہ جو مشاہدات ہوتے ہیں وہ آتش کے ہی ہوتے ہیں، اور بہت سارے مختلف قسم کے جو ہے اس میں آتش رونما ہوتی ہیں، جس کو صاحب ولایت اور صاحب تجربہ ہی مشاہدہ کر کر کے سمجھا سکتا ہے. پیر کامل عام شخص نہیں، یعنی یہ صرف پیر کامل ہوگا وہی پہچانے گا جو ان مقامات، ان مشاہدات سے گزرا ہوا ہے. یہ عام شخص کا کام نہیں ہے جو پہچانے اور بتائے. اسی لیے میں نے کہا کہ بنا پیر یہ راہ کٹھن ہے. بغیر پیر کے یہ راہ پہ اگر چل بھی دیے، مشاہدات و انوارات کا مشاہدہ آپ کرنا بھی شروع کر دیے، تو بھی آپ سمجھ نہ سکیں گے کہ یہ شہوت کی آتش ہے، غضب کی ہے، یا ذکر کی آتش ہے. اس لیے رہبر کامل، پیر کامل کی سرپرستی ہونا آپ کے لیے ضروری ہے. پیر کامل عام شخص نہیں، یہ صرف پیر کامل ہی پہچان سکتا، عام شخص جو ہے نہیں پہچان سکتا. یہ صرف نگاہ ولایت سے ہی پہچانا جا سکتا ہے. اسی لیے ہم نے چند نشانیاں آپ کی بارگاہ میں عرض کریں. اس کے علاوہ آپ اپنے ترتیب سے آپ جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب پر، ہمارے رہبروں کے سایہ دیر فرمائے، جن سے ہم تعلیم لے رہے ہیں، اور آپ سب کو ان منازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے قرب کی منزل نصیب فرمائے. آمین ثم آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آگے ایک بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ یہ جو باتیں ہم ترتیب وار کر رہے ہیں، عنوان کا نام ہم الگ دے سکتے ہیں، باقی ہماری باتیں ترتیب وار ہوتی ہیں. یہ سننے کے بعد آگے کیا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے سنیں گے تو آپ کو اس سے آگے کی جانکاری ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم جو ہم نے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کری، آپ کو سمجھ کر کے اس پہ عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی بتانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین. اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں.